हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इन क्वेश्चनों में जो 16 क्वेश्चन है, इनमें मैंने 11 क्वेश्चन आपको पहले करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन जिसके शिखर पर एक केबल टावर, उसके शिखर पर यानी कि उसके टॉप पर फिर एक केबल टावर जिसमें शिखर का उन्नयन कोण टावर जो उसका टावर है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि यहाँ तो बोला है उन्नयन कोण यानी कि ऊपर को जिसमें सिर को ऊपर उठाना पड़ता, अवनमन कोण यानी कि जिसमें सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, वो होता अवनमन कोण। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसमें अपना टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जितने भी 5 क्वेश्चन है 12, 13, 14 एंड 15 और 16, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अवनमन भी आया है और उन्नयन और अवनमन, इससे पहले उन्नयन कोण पे ही पूछे गए थे क्वेश्चन, अब अवनमन भी आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम किस टाइप से बने हैं कि एक 7 मीटर, इसमें बताया 7 मीटर ऊंचे भवन है एक, ये बना दिया आपने। एक भवन है जिसमें जो भी ज़मीन से टचेड होगा। तो इस भवन के ऊपर क्या है, एक केबल टावर है। क्या है, केबल टावर है। लेकिन भवन की ऊंचाई आपको गिवन है, कितनी है 7 मीटर, ये आपको गिवन है। अब बोल रहा है जो इससे जो ऊपर जो केबल टावर है उसमें जो उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण जब बोल रहा है तो यहाँ पे आपको एक दृष्टि रेखा जो है वो इस टाइप से बनेगी। तो इसमें उन्नयन कोण आपके पास बनेगा, ये यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण बनेगा जिसमें आपको ऊपर की ओर देख सके। फिर बोल रहा है कि इसमें जो इसके पाद है, यानी कि ये जो सारी शिखर जो टावर का शिखर है इसके पाद का अवनमन कोण, इसके जो पाद का वो अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया अवनमन, ये हो गया उन्नयन। अवनमन हो गया 45 डिग्री और उन्नयन हो गया 60 डिग्री। तो इसमें आप देख सकते हो जब ये 7 है तो इस ये भी सिमिलरली 7 मीटर का होगा। इसको आप नाम दे सकते हैं, नाम देंगे ए बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ई, कुछ भी दे सकते हो आप, पी क्यू आर एस टी कुछ भी दे सकते ए बी सी डी ई। तो आपने ये इसको नाम दे दिए। तो इसमें इसके सिमिलरली ये बन गया आपका, यहाँ हो जाएगा 45 और इस पे ऊपर हो जाएगा 60। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको निकालनी है पूरे की हाइट। किसकी हाइट निकालनी है, आपकी टावर की, यानी कि जो आपके पास ये पूरा टावर है इसकी आपको हाइट निकालनी है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है, ए बी समांतर है किसके, ई सी के। जो ए बी की लेंथ है वही ए सी की लेंथ होगी। तो आप देख सकते हो ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ सेम होगी। और इसमें लिख सकते हैं आप कि जो आपका ई ऑफ ए, ये जो आपके पास है और बराबर बी सी जो आपके पास वो कितना है 7 मीटर, ये वाला और ये वाला इक्वल है 7 मीटर। तो ए बी और ए सी इक्वल से आप लिख सकते हैं ए बी और ए सी भी इक्वल है। जब आपने लिखा है कि ए बी समांतर है ई सी के, तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी। ये आपके थोड़े बेसिक नॉलेज है जिसको कि आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको निकालनी है क्या, टावर की ऊंचाई। तो हम लिख सकते हैं माना, क्वेश्चन नंबर 12 है, माना क्या टावर की ऊंचाई आपको निकालनी, माना टावर की ऊंचाई बराबर एच मीटर। माना टावर की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। तो आप देखेंगे अब हम ये हमारे पास हो गया। हम यहाँ पे एच मीटर, यानी कि हम एच कैसे निकलेगा हमारा, एच निकलेगा हमारा जब हम बी सी और सी डी को जोड़ेंगे, यानी कि एच जो हमारे पास निकलेगा वो निकलेगा बी सी प्लस सी डी, यानी कि बी सी हमारे पास गिवन है 7 प्लस सी डी। तो हमारे एच निकालने के लिए हमको सी डी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको सी डी भी निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज में करेंगे हम, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई इस वाले में करेंगे हम त्रिभुज ए बी में, क्योंकि आपके पास हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमको निकालनी है हाइट में हमारे पास ये है, हमको निकालनी है सी डी। तो सी डी के लिए हमको ये सी डी हमको अगर चाहिए तो हमारे पास ये वाली लेंथ, ये वाला तो बेस भी चाहिए। तो ये बेस यानी कि यदि ये वाला बेस हमारा निकल गया तो ये इसके सिमिलर है, जो हमने लिख रखा ए बी समांतर है ई सी के। तो हमारे पास आधार यहाँ पे लंब है, तो हम इस त्रिभुज में से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे सकते हैं, ये मान लिए ए बी एक एक्स है, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं। तो ए बी ई में तो लंब बटा आधार है, जो हमारे पास दिया हुआ है लंब है, और आधार हमको निकालना। तो लंब बटा आधार टेन में लगता है, तो टेन थीटा की वैल्यू 45, टेन 45 बराबर लंब 7 सेंटीमीटर अपॉन एक्स। 45 की वैल्यू होती है 1, 7 बट्टा एक्स, यानी कि एक्स निकल गया हमारे पास 7 मीटर। तो एक्स भी हमारे पास निकल गया, एक्स 7 निकल गया, यानी कि जब हमारे पास ये 7 है तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 का हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी 7 का। ठीक है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ई सी है बराबर 7, ई सी बराबर भी हमारे पास 7 निकल गया। अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखते, ये तो हमारे पास निकल गया। अब हम इस त्रिभुज में जाएंगे सी डी ई में। किस में जाएंगे, सी डी ई में। सी डी ई में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब आधार हमारे पास गिवन है, हमको हाइट निकालनी है। तो सी डी ई में जाएंगे तो लंब बटा आधार और फिर से 10 ही लगेगा, 10 60 के लिए लंब बटा आधार, लंब यानी कि लंब बटा आधार, लंब क्या है सी डी, आधार क्या है सी ई। तो 10 60 की वैल्यू √3, सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी डी हमें फाइंड करना, और सी ई यानी कि ई सी या सी ई जो भी है इक्वल्स अपॉन 7 हो गया। तो हम निकालेंगे सी डी, तो सी डी हमारे पास निकलेगा 7√3। तो ये हमारे पास सी डी निकल गया। सी डी निकल गया, हमें निकालनी है हाइट, एच बराबर 7 प्लस सी डी। तो हमको यहाँ पे इसे पुटअप करना पड़ेगा, एच बराबर 7 प्लस सी डी, यानी कि 7, सी डी की वैल्यू 7√3, 7 कॉमन लिया, 1 प्लस √3, ये हो गया आपका आंसर। हाइट निकल गया आपकी इतने मीटर। तो आपके टावर की हाइट निकल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 13 जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक समुद्र तल उससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, इसमें अवनमन कोण दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप डायग्राम पुटअप करेंगे। डायग्राम किस टाइप से बनेगा, तो इसमें कहा है कि एक 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस है। कितना है, 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, जिसमें उसमें जो है अवनमन कोण बन रहा है, दो जहाज है। अवनमन जब कोण बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, यानी कि आप ये आपके पास क्षैतिज तल है, तो दो जहाज है, एक इधर है एक इधर है। तो जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला दूर से बनेगा और 45 वाला नज़दीक से बनेगा। तो इस टाइप से एंगल बन गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके पास ये वाला एंगल है, ये तो हो गया 30 का, और जो ये पूरा ये हो गया 45 एंगल। तो ये हो गया 30 और यहाँ बन जाएगा 45, इसके सिमिलर तो हो गया 45। अब इस त्रिभुज को नाम दे देंगे, आप नाम दे देंगे तो ये हो जाएगा ए, इसे माना वी, इसे माना सी, ये हो गया डी। अब आपके इसमें पूछा गया आपको दूरी, आपके पास हाइट दी है, आपको दूरी निकालनी है, यानी कि आपको ए से बी तक कितनी दूरी तय करी फर्स्ट जहाज ने एक्स, और दूसरा आप ले सकते इसे वाई, दूसरे ने वाई। तो आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं
आप ये लिख सकते हैं माना दो जहाज़ों के बिंदुओं के बीच की दूरी x और y है। तो अब त्रिभुज देखते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज किस में जाएंगे हम, बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी कौन सा है, बी सी डी इस वाले में, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, लंब दिया है हमको, आधार निकालना। तो लंब बटा आधार टेन में लगता है, टेन ऑफ थीटा क्या है 45, टेन 45, लंब बटा आधार लंब 75 आधार y, 45 की वैल्यू 1, 1 बराबर 75 अपन y, यानी कि y की जो वैल्यू हो गई 75, y कितना निकल गया 75। अब y निकल गया तो हम x निकालेंगे। x कैसे निकलेगा, x के लिए हमने दूसरा त्रिभुज देखना पड़ेगा। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है ए सी डी में। ए सी डी में आपके पास लंब है, आपको निकालना आधार। तो लंब कितना है आपके पास, फिर से टेन लगेगा, टेन होता है लंब बटा आधार, यानी कि थीटा, टेन थीटा टेन और 30। लंब 75 बटा आधार कितना है x प्लस वाई, आधार कितना है x प्लस वाई। तो टेन 30 75 बटे x प्लस वाई। आप इसको देख सकते हैं, टेन 30 की वैल्यू, टेन ऑफ 30 लिखते हैं पहले, टेन 30 बराबर 75 वाई, सेम जो पीछे लाइन लिखी थी वही लिख रहा हूँ मैं। और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए। तो ये टेन 30 की वैल्यू 75 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई निकलेगा तो निकलेगा 75/√3, 75/√3। अब यहाँ से आपको निकालना x, क्योंकि आपके पास y इससे पहले आपने निकाल रखा है, तो माइनस ऑफ y। अब y की वैल्यू रख दो 75/√3, y की वैल्यू आप पीछे देख सकते हो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 75। कितनी है y की वैल्यू 75। तो आप y की वैल्यू 75 आप पुटअप करेंगे 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75, आप कॉमन ले लो, √3 माइनस ऑफ 1। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू आंसर। क्योंकि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको इस वाले जो आपको पूछा गया x यानी कि जो एक जहाज़ है और दूसरे जहाज़ से ठीक उसके बीच की जो दूरी निकालनी है। अब दो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि ए से बी तक कितना दूर है, कितने मीटर दूरी पर हुए खड़े हैं। तो ये हो गए ए से बी यानी कि x निकला आपका आंसर 75/√3 माइनस 1 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा के उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि जो गुब्बारे उड़ रहे हैं आपके पास देख सकते हैं आप, इसमें डायग्राम भी आपके पास दिया है। गुब्बारे को देखिए, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि जब वो यहाँ से देख रही तो 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद वो जब कुछ समय बाद वो दूरी तय करते हैं तो उसका जो एंगल हो जाता है वो 30 डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। देखिए इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकाली, यानी कि गुब्बारा जो यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी तय करी उसने वो निकालना हमको। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा की ये और इसकी हाइट दे रखी 88.2 मीटर, यानी कि 88 पॉइंट इस वाले की, तो इधर भी सिमिलरली 88.2 मीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम आपके पास बनाया, आपको निकालनी इनके बीच की दूरी, यानी कि इसको हम x मान लेते, क्योंकि पहले हम इस वाले एंगल में जाएंगे फिर इसका पूरा एंगल लेंगे, तो हम इस पूरे को y मान लेंगे। ये आपके पास हो गया पूरा y, क्योंकि ये एंगल यहाँ से बन रहा है पूरा ACD, तो इस ACD का आधार हो गया y, और लेंथ इसकी सेम है, इसकी जो ऊंचाई है इसकी भी ऊंचाई सेम होगी 88.2 मीटर इस वाले की। ओके, यहाँ पे कोई बैलून है, आप बैलून देख सकते हो, इस टाइप से कुछ बैलून बने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास y। तो आप इस त्रिभुज में आप यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा आप समझ लें कि ए बी बराबर हो गया आपके पास x और ए सी बराबर हो गया y। तो आप त्रिभुज किस में जाओगे, त्रिभुज ए बी ई में, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई में जब आप जाओगे तो इसका मतलब आपके पास ये ऊंचाई तो आपके पास दी, आपको आधार निकालना है, यानी कि लंब बटा आधार, तो 10 ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लंब बटा आधार आप देख सकते हो, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा लंब बटा आधार। मैंने आपके बताया था कि लंब बटा आधार कौन देता है, 10 देता, तो 10 ऑफ कितना आएगा, जो एंगल होगा थीटा होगा 10 ऑफ
थीटा कितना है इसके लिए, थीटा है 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया 88.2, आधार हो गया x। tan 60 की वैल्यू होती है √3/88.2 अपॉन x, यानी कि x बराबर 88.2 अपॉन √3। ये निकल गया आपके पास x। अभी आपके पास सिर्फ x निकला है तो आपको मिल गया यहाँ से x मिला। अब आप देखेंगे त्रिभुज, दूसरे वाले में जाएंगे। अब त्रिभुज कौन सा, जो बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जब आप जाओगे तो आपके पास लंब तो आपके पास है और आपको आधार y आपको निकालना है। तो लंब बटा आधार tan ही लगेगा, यहाँ पे भी tan देता है, tan ऑफ 30 डिग्री के लिए लंब बटा आधार की 88.2, आधार कितना हुआ है 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 88.2 अपॉन y। तो y देगा 88.2 √3। तो y ने दे दिया ये दे दिया y ने अपनी वैल्यू। तो y ने दे दी 88.2 √3। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो आपके पास BC है, BC यानी कि आप BC को कैसे निकालेंगे, क्योंकि दूरी आपको क्या निकालनी है, जो फर्स्ट गुब्बारे, जो यहाँ पे उसने गुब्बारा देखा वो दूसरे जब एंगल बना तो उसके बीच की दूरी आपको निकालनी, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो कि BC बराबर आपके पास क्या बनेगा y माइनस x, यानी कि पूरे में से आपको x घटाना पड़ेगा तब आपके पास BC मिलेगा। तो हम BC निकालेंगे तो y भी आपके पास गिवन है, x भी आपके पास गिवन है। तो 88.2 √3 माइनस ऑफ 88.2 x की वैल्यू √3। तो आप देख सकते √3, तो ये जाएगा 88.2 कॉमन लिया तो ऐसे हो जाएगा √3 माइनस ऑफ 1 √3। जो आप कॉमन लिए तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 88.2, यहाँ हो जाएगा LCM लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो इधर आके क्या हो जाएगा 88.2, 3 में से 1 गया 2 अपॉन √3। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इसका हर का प्रेमीकरण करो तुरंत कि √3 की गुणा ऊपर √3 की गुणा नीचे, तो आ जाएगा 88.2 गुणा 2 √3/3 हो गया। तो अब तो आपको इसकी गुणा इस साथ करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 पॉइंट यहाँ पे √3/3। 3 से इसको डिवाइड करो तो 6 तियाँ 18 ज़्यादा और 5 तियाँ 15 बचा 2 बना 26, 7 तियाँ 21 बचा 1 बना 24, 14 तो हो जाएगा बना 14, 4 तियाँ 12 बचा 1। तो इस समथिंग इस टाइप से आएगा। तो हो जाएगा 50 सॉरी यहाँ पे 6 तियाँ 5 तियाँ 15 तो बचा 2 26, 8 तियाँ 24, 7 तियाँ 21 नहीं 8 तियाँ 24 हो जाएगा। 8 तियाँ कितना हो जाएगा, आप ध्यान दें कि ये हो जाएगा 5 तियाँ 15 बचा 2 26, 8 तियाँ 24 बचा 2 बना 24 यानी कि 0.8, फिर से √3। ये हो गया आपका BC मीटर, BC यानी कि जो इसके बीच की दूरी पूछी गई है, तो हो गई इतना मीटर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे जो बहुत इजी है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर ले। ये बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछा गया है। तो जो आप पढ़ेंगे इसको कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, और जब मीनार के शिखर पर खड़ा है तो आप समझ सकते हो कि नीचे को देख रहा है, यानी कि अवनमन कोण बनेगा। तो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मैंने कहा था आपको कि अवनमन कोण बढ़ेगा क्योंकि वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, फिर से अवनमन कोण ही है 6 सेकंड बाद,
यही इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इससे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6 सेकंड बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इसमें आपको टाइम निकालना है। करना आपको इजीली वैसे जैसे आप पीछे क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन इसमें जो समय है इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको आपके पास मीनार है। ओके गाइज, आपके पास मीनार है जिसमें क्या मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है जो कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कार को देख रहा हो अवनमन कोण पर, यानी कि जब ऊपर खड़ा है तो जब आपके पास अवनमन कोण बनेगा तो नीचे कोई राजमार्ग है जिस पे एक मीनार खड़ी है और यहाँ पे कोई एक गाड़ी है, तो उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा सिमिलरली 30 डिग्री। और कुछ दूरी बाद जब वो आगे को आ रहा है फिर से उसका अवनमन कोण बन रहा है 45। कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हो जाएगा 60। और आपको निकालनी है हाइट भी आपको हाइट नहीं, आपको गिवन आपको तो निकालनी है कि कितने समय में वो पहुंचा, लेकिन आपको इससे पहले आपको हाइट भी पता होनी चाहिए, तभी आपको समय का पता चलेगा। तो आप इसको नाम दे सकते हैं कि ए, ये हो गया वी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें देखेंगे आप कि 6 सेकंड यहाँ से बता रहा है खुद कि 6 सेकंड लगा, फिर 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, यानी 6 सेकंड लगा यहाँ तक पहुँचने में, उसके बाद कितना हो गया 60। तो आपको निकालना है कि जो इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है, यानी कि एक्स आपको निकालना है। तो इसमें देख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि बी सी बराबर आपका एक्स है और सी डी बराबर आपने एच है, सी डी बराबर एच है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज किसमें बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, कौन सा बी सी डी में, क्योंकि इसके पास इसमें आपको एच है और एक्स है बी सी डी में। तो आप लिख सकते हो लंब बटा आधार क्या देता है 10 देता है, 10 ऑफ किसके लिए थीटा कितना है 60 डिग्री के लिए। तो लंब कितना है एच और लंब बटा आधार कितना है एक्स, 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप एच निकालेंगे तो एच हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स। एच आपको निकला अंडर रूट 3 एक्स, इसका आपको यूज़ होगा। तो एच निकल गया आपका अंडर रूट 3 एक्स। अब दूसरे त्रिभुज में देंगे जो बड़ा वाला है, त्रिभुज कौन सा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आपके पास लंब है, आपके पास आधार आपको निकालना, तो लंब बटा आधार, त्रिभुज ए सी में लंब बटा आधार की 10 दे रहा है, थीटा कितना है 30 डिग्री के लिए, लंब कितना है एच अपॉन आधार ए बी प्लस एक्स। यहाँ पे आप छः ना लिखे कि इसका आधार 6 प्लस एक्स है, नहीं 6 तो आपको समय दिया कि 6 सेकंड लगे, लेकिन आपके पास है क्या ए बी प्लस एक्स। तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 एच अपॉन ए बी प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 3 एच। अब आपके पास एच की वैल्यू गिवन है, तो आप ए बी प्लस एक्स निकालोगे, अंडर रूट 3 एच की वैल्यू अंडर रूट 3 एक्स, तो हो जाएगा ए बी प्लस ऑफ एक्स अंडर रूट 3 आ जाएगा 3 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा ए बी 3x माइनस ऑफ एक्स बराबर 2x। तो हो जाएगा 2x बराबर, दोनों को चेंज करा ए बी, तो x बराबर ए बी अपॉन 2। अब आपके पास x क्या निकला ए बी अपॉन 2। इसमें इसका मतलब आपको x भी मिल गया h भी मिल गया, लेकिन आपको x और h आपको पूरा नहीं मिला और x भी आपको ए बी बाई 2 मिला, यानी कि x जो है इसका आधा है। x की क्या है, x जो है वो ए बी है अपॉन 2 है। तो आपको x जो आपके पास 6 सेकंड है, आप टाइमिंग के लिए आप निकालोगे कि ए बी कितना है आपके पास 6 का आधा है आपके पास x, यानी कि 3, आंसर 3 आना है। लेकिन आप निकालोगे टाइमिंग के लिए आप जब निकालोगे तो आप लिखेंगे कि x बराबर ए बी बाई 2। आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी है 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड बराबर, तो हो जाएगा
3 यानी कि x बराबर 3 सेकंड। आपको टाइम ही इसमें पूछा गया था। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें समय ही आपके पास पूछा गया था और x बराबर AB/2 निकला आपके पास। तो ये आपको क्वेश्चन यही समाप्त नहीं होता है, टाइमिंग निकालनी है आपको। टाइमिंग आपको पूरी तब निकालनी जब आपको A से B तक जाने में 6 सेकंड लगे। तो आपको इससे आगे जो B से C में जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे निकला आपका AB/2 यानी कि उसका आधा यानी कि 3 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है जिसके आधार से यानी कि बेस से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। एक सरल रेखा खींची मीनार के दोनों ओर, जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु रखे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये इंटरेस्टिंग है कि पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग 90 होता है, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसका पूरक कहते हैं। और जो 90 से अधिक यानी कि 180 का होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई आपके पास 6 मीटर आनी चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मीनार है एक जिसके आधार पर एक सरल रेखा यानी कि 180, उसके दोनों ओर, इसकी दोनों ओर क्या है, एक तो है 9 मीटर और एक की दूरी है 4 मीटर। और उन दोनों का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से बन रहा है और ये यहाँ से बन रहा है। उन्नयन कोण है वो क्या है, दो उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, आप ध्यान दें कि पूरक जो कोण होता है, पूरक होता है कि θ1 + θ2 बराबर 90। जो 90 डिग्री के होते हैं वो पूरक कोण होते हैं। यानी कि फर्स्ट वाला जो हो गया आपके पास ये होगा थीटा, और सेकंड वाला आपके पास आप देख सकते हैं सेकंड वाला होगा 90 - थीटा। जब फर्स्ट वाला थीटा है तो सेकंड वाला 90 - थीटा। तो इसको आप नाम दे देंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। और आपको इसकी हाइट आपको गिवन है, हाइट आपको निकालनी तो है लेकिन आपके पास गिवन है। हाइट कितनी गिवन है कि 6 मीटर आपको हाइट प्रूफ करनी है, आपको इसमें प्रूफ करनी है 6 मीटर हाइट। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज किसमें जाएंगे आप, इस वाले में देखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD इस वाले में ABD, त्रिभुज ABD में जब आप जाएंगे तो इसमें आपके पास आधार दिया है, आपको लंब निकालना है, यानी कि लंब बटा आधार 10 में ही जाएंगे आप। 10 थीटा की वैल्यू 10 थीटा है, थीटा सेम रहेगा, लंब बटा आधार यानी कि 9 मीटर। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज किसमें, BCD में, त्रिभुज BCD में जाएंगे आप। BCD, त्रिभुज BCD में भी आपके पास लंब बटा आधार ही है। तो 10 ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी, 90 - थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना h, आधार कितना 4। तो 10 90 - थीटा आपने पढ़ा इससे पहले भी, इसी चैप्टर नंबर 8 में, कि 10 90 - थीटा बराबर होता है cot ऑफ थीटा h/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 थी h/9 इंटू समीकरण 2 h/4, और इधर था tan ऑफ थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू आपको 1 होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, 9 × 36, यहाँ हो जाएगा 36, क्योंकि आप tan थीटा रखोगे और यहाँ पे 1/cot थीटा 1/tan ऑफ थीटा, तो ये कट वैल्यू देगा 1, यानी कि h² बराबर 36 बराबर 1। ये हो जाएगा h² बराबर 36, यानी कि h बराबर √36 प्लस माइनस, तो h निकलेगा प्लस का 6। h क्या देगा, प्लस का 6, क्योंकि माइनस में हम इसमें लेंगे नहीं, तो h क्या देगा 6। ये हो गया 6 मीटर प्रूफ हो गया कि इसकी जो क्या है, मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर है। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट 36 का जो +- 36 है, तो आपको माइनस ना लेके प्लस में आपको इसकी वैल्यू लेना है। थैंक यू गाइज।
ये चैप्टर समाप्त होता है। लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।